प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद देता सब जगह मैं भेजा मोर माँ हीराबाई नाम प्रभु कोटि कोटि मैं धन्यवाद देता। मैं सोचे नहीं रही मन में प्रार्थना बहुत करा करे मेरे प्रभु हम लोग में बोर हो जाती पदवा जाते बन जाती थे। बहुत साल से मैं प्रार्थना करा रखा पर मैं नहीं सोचे रहे कि प्रभु मोर घर अचानक बोर पदवा दी और इतना जल्दी पानी दे दी। मैंने सोचे रहे मैं खेत चलते रहे काम करे उतनी आए ना खेत रहते मन कहते मांस बोर खोदाते हम खोदवा लेते उनके ही तो मैं कहे अभी इतना जल्दी वो नहीं हो पाई ऐसे मैं कहे ते कहते हो जाइए हम खोदवाबो कि हमारे आस पास में खोदवा थे तो हम खोदवा ली करके तब फिर कहें तो बोर हम क्षेत्र हम घर बोर खोदाई 100 फीट नहीं हो पाई से पानी निकल गया इतना जल्दी पानी निकली सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता। और इतना जल्दी पानी हमारे यहाँ नहीं निकलेगा। अब हमारे घर की मोमन 250 फीट खनारी इस्तेमाल पानी नहीं निकले रही से और कम से कम सब जो 140 फीट उसने खोदाई तरह पानी नहीं निकले रही से पर हम 100 फीट नहीं हो पा रही से पानी हमारे बोर में निकाल दे बहुत पानी भी परमेश्वर का धन्यवाद देता। कोटि कोटि पानी भी मीठा है और फिर कुछ सगज का रात परमेश्वर का बोल दी से कली पिता कोटि कोटि मैं धन्यवाद देता। और हमन के बहुत के लागा बोड़ी रिश्ते लागा बोड़ी ला छुट्टी से एकरोली पिता कोटि कोटि धन्यवाद देता। हम घर परिवार मोला संभाल के रखे प्रभु कर मैं रोज प्रार्थना करता पिता मैं जान नहीं सका कुछ संभाल नहीं सका पर परिवार तोरे प्रभु का संभालते ये परिवार के छुट्टी तय करने परमेश्वर के प्रभु संभाला था सब लोग लगा बाधा सब लोग छुटकारा भी सका लिए दिल से कोटि कोटि गहराई से मैं लाखों करोड़ों प्रभु धन्यवाद देता हूँ कर स्तुति बड़ाई प्रशंसा करता हूँ और कतको महिमा कर बहुत कम पर परमेश्वर हर मुसीबत से संभालता कर पिता मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और सब जय मसीह और आत्मिक माता पिता भी जय मसीह अच्छा बहुत अलग घड़ी में उनकी सहायता कर मदद कर सब जय हालेलुया। आप सबको जय मसीह। मैं भी मैं एक बार बाइक से मतलब उधर गई थी दीदी के यहाँ तो मतलब दीदी घूमने गए थे तो मैं थोड़ा फैलान वाला पहनी थी तो चक्का में फिर गया और मेरे को पता चल गया कि फंस गया ऐसे बोल तो मैं इसको निकाल ही नहीं निकला। तो उसके बाद ना थोड़ी देर चले उसके बाद भाई को बोले कि मेरा कपड़ा फंस गया थोड़ा रुक ऐसे बोले तो रुके उसके बाद कपड़े को जोर से खींच कर निकाले तो परमेश्वर मुझे पता चल गया कि परमेश्वर मेरे को बता दिए कि कपड़ा फंस गए वरना वो पता नहीं चलता मेरे को ना तो हम लोग दोनों गिर सकते थे। इसके लिए परमेश्वर मुझे बचाए इसके लिए धन्यवाद। और परमेश्वर को मैं बहुत ही आभारी धन्यवाद दी कि उसने मेरे परिवार को चुना इस धरती गाँव में और आज हम जो सुरक्षित है और जो खड़े हैं वो परमेश्वर की दया और परमेश्वर की करुणा है। जिस प्रकार मरियम और मार्था दोनों बहनें थी और कुछ भी अतिथि आती थी तो मार्था ही अतिथि सत्कार करती थी मरियम कुछ भी नहीं करती थी। तो मार्था किसी दूसरे को नहीं बोली कि प्रभु ये मरियम मेरी मदद नहीं करती मेरी सहायता नहीं करती और वो अपने परमेश्वर से यीशु पापा से बोले। उसी प्रकार हमें भी किसी दूसरे को नहीं बोलना है अपने खुदा से बोलना है कि प्रभु आप मेरी मदद करो आप मेरी सहायता करो। हमें मार्था से सीखना चाहिए और मार्था की तरह हमें कार्य भी करना चाहिए। परमेश्वर ने मुझे मेरे परिवार को बचाया इसके लिए धन्यवाद। और उतने संकट उतने परिस्थिति से परमेश्वर ने मेरे परिवार को आज सुरक्षित रखा इसके मैं परमेश्वर को बहुत ही आभारी हूँ। उतना कर्ज में कई परिवार ऐसे होते हैं कि कुछ भी जहर वगैरह खा कर मर जाते लेकिन उस दशा में हम लोगों ने पिता परमेश्वर ने हम लोगों को संभाला इसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद हूँ। अब मेरे परिवार सुरक्षित है हम बाहर जाते थे और इस साल बाहर नहीं जाए बाहर जाने से भी मेरे खुदा ने मेरे परिवार को बचाया इसके लिए धन्यवाद। अब बाहर जाना भी नहीं पड़ेगा इसके लिए धन्यवाद। और परमेश्वर हम लोगों को और बढ़ाए इसके लिए प्रार्थना भी करना और सब बातों के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ और सबको जय मसीह। सभी को जय मसीह। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उसने मेरे पूरे परिवार को संभाला है और हर दुख मुसीबत में भी सहायता किया है हर परिस्थिति में सहायता किया है। इसके लिए मैं पिता को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। हर दुख मुसीबत में सहायता और मदद किया दुख परिस्थिति जितने भी आए फिर भी परमेश्वर ने सहायता की इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और गुरुवार का दिन था सुबह मैं मेरे
बनाई और सबको खिला पिलाकर बर्तन धोकर किचन में रखी। उसके बाद मैं अपने कमरे में गई और कमरे में जाने के बाद मैं बिस्तर को समेटने गई, कपड़ा को संभालने गई तो वहाँ एक सांप था। लेकिन परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ। और ड्रेसिंग के सामने था, मेरा पैर थोड़ा से बच गया और बहुत जहरीला सांप था, लेकिन परमेश्वर पिता को धन्यवाद कि उस सांप से बचाया। मैं उस दिन परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मेरी बेटी दिन भर पापा पापा कहकर कमरे में जाती थी, लेकिन उस दिन उसके बड़े माँ की यहाँ दिन भर रही, लेकिन परमेश्वर पिता ने उस जगह उस घड़ी संभाला। मैं दिन भर सोचती थी, हे पिता, अगर मेरी बेटी उस जगह होती पिता तो बच्ची है पिता, अगर सांप को पकड़ लेती और उसे कुछ कर डालती पिता, लेकिन आपने प्रभु उस करने से पहले आपने उसे बचाया परमेश्वर। और उस सांप को हम फैमिली लोगों ने पहली बार देखा है। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उस जहरीले सांप से माँ बेटी को बचाया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मैं जोर से डर गई और पापा को चिल्लाई, पापा सांप सांप ऐसे करके पापा आए और लाठी से मारने लगे तो फो के मैं बहुत जहरीला सांप था वो, लेकिन परमेश्वर ने उस दुर्घटना से बचाया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मैं रात भर भी सो नहीं पाई। परमेश्वर पिता, अगर आप नहीं होते, अगर मेरे जीवन में आपके वचन प्राप्त नहीं होते पिता, तो मैं कहाँ होती पिता। ऐसा करके मैं परमेश्वर को उस दिन परमेश्वर को हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद दी और मेरी बेटी के बारे में सोची। हे पिता, वो दिन भर कमरे में आती रहती है पिता, लेकिन आज पिता आपने प्रभु ने बचाया पिता। ऐसे करके मैं धन्यवाद दी। परमेश्वर ने मुझे उस दुर्घटना से बचाया, मेरी बेटी को बचाया, इसके लिए पिता को मैं हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। बाहर नहीं रहता हूँ मैं भी, और वहाँ भी हम लोगों को सुरक्षित है। तो जगह में साहब वो लोग गलती किया, गाँव वाले लोग हमारा लोग हैं, वो लोग देसी लोग हैं, वहाँ काम कर रही थी। वो लोग चोरी में साहब ने उनको निकाल दिया, वो चोरी किया तो वो लोग झुग्गी को आकर तोड़ फोड़ लगा रहे हैं और जितनी सरिया है उन सब ले जा रहे हैं वो लोग। और लोगों को बोलोगे, बेटी को बोलोगे तो हम मारेंगे बोल के धमकी देता है। और उस जगह पर हमें भी कोई आस नहीं आया। हमारे झुग्गी जो हमारे लाइन में नहीं आते हैं, उधर पीछे के झुग्गी में आते हैं वो लोग और ले जाते हैं, चोरी करके या दिन दहाड़े ले जाते हैं। जैसा अब लोग काम में जा रहते हैं, किसी की झुग्गी को भी तोड़ते हैं। तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यहाँ कोई मत आने पाए हमारे पास, यहाँ आने से उनको प्रभु मना कर दे, तुम बदल सकते हो उसी मन को। ऐसे बोल के प्रार्थना किया तो वो लोग बंद हो गए थे। और फिर जैसे मैंने प्रार्थना को छोड़ी और फिर आने लगा, फिर से प्रार्थना किया, फिर अभी बंद है। तो इसके लिए पिता को लाख धन्यवाद देती हूँ मैं, और पिता को करोड़ों धन्यवाद देती हूँ। और कोई बहनों लोग, कोई भाई लोग प्रार्थना करवाने के लिए भी वहाँ आते हैं मेरे पास के लिए, तो मैं भी प्रार्थना करता हूँ। तो प्रभु उसकी प्रार्थना को सुन उनको चंगा करती है, इसके लिए पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु अपनी संगति मुझे बनाए रखे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मुझे काम ज़्यादा हो जाते हैं उधर करने में, तो थोड़ा मुझे पैर आती है अभी इस वक्त। तो मैं पीड़ा बहुत दर्द हो रही थी, प्रार्थना की पिता से और दवाई भी कराया प्रार्थना में। तो प्रार्थना करके दवाई तो एक बात का प्रभु बहाना है, लेकिन चंगा तो आप ओर से होते हैं लेके। तो दर्द पीड़ा में बहुत कम है, इसलिए भी बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु को। और प्रदेश में रहते हैं भाई लोग, हम लोग आपसे ज़्यादा मिल नहीं पाते, निकली शहर से दूर रहते हैं, दुख होते हैं, लेकिन वहाँ भी हमें प्रभु अपनी संगति में रखते हैं तो हमें खुशी आ जाती है और वहाँ भी संभालती है। और जब भी हम तो बाहर में ही रहते हैं, अचानक यहाँ आते हैं, इसके लिए पिता मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसने फिर मुझे यहाँ गाँव में लाया है और पुलिसिया से मिलाया है। इसके लिए पिता को कोई भी बहाना क्यों ना हो, लेकिन बहाना से आकर मैं अपनी पुलिसिया को देख के बहुत खुश रहती है, इसलिए पिता को धन्यवाद देता हूँ। मैं भी
कभी 6 दिन हफ्ता में चलते हैं। और इस प्रकार हम खाना पेट ही पाल रहे हैं, उधर काम अच्छा से नहीं चल पा रहे हैं और हम अच्छे से जगह भी नहीं पा रहे हैं, इसलिए उसी जगह पर है। उस जगह को मैं छोड़ना चाहती हूँ, कहीं दूसरा जगह हो जाए जहाँ मैं अपने घर ज़्यादा कर सकूँ और कर्ज से निकल सकूँ। तो आपसे मेरी विनती है, आप कलिसिया कार्यों को मैं अपने विषय देता हूँ कि मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। मैं साथ में मेरा नाम है, मैं धड़े की रहने वाली हूँ, तो मुझे भी प्रभु कर्ज से निकाले, इसलिए मैं आप लोगों को विषय देता हूँ। और धन्यवाद प्रभु की लाखों की पिता मुझे जीवित रखा है और मेरे घर परिवार को संभाला है। बेटे लोग गांव में रहते थे, मैं बाहर रहती थी, कितने दुख की बड़ी बात है। बच्चे लोग जब यहाँ रहते हैं, हम वहाँ रहते हैं तो खाने का मन नहीं लगते, जब चेक लग जाते हैं तो अपने परिवार से अलग रहकर अच्छा नहीं लगते हैं। तो आप लोगों से विनती करता हूँ कि मुझे मेरे लिए भी यही उपाय करे कुछ न कुछ प्रभु। धन्यवाद हो पिता के लाखों और सबको जय मसीह। प्रभु ने, मैं पिताजी को प्रार्थना करने के लिए मैं बोली थी कि जो मेरा मिस्त्री था दुकान में काम कर रहे थे, तो दुर्घटना हुआ, लेकर से जो गिरा वो ठीक है, लेकिन प्रभु ने उसे संभाल बचा कर रखा। लेकिन मैं प्रार्थना जिसे पापा को दी थी कि मेरा मिस्त्री बहुत घमंडी हो चुका है, दुकान को मजबूरी में सौंपना पड़ा था। क्यों, मेरे पति शराब बहुत पीते थे, 2 बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, तो मजबूरी में सौंपना पड़ा था। उसका नाजायज फायदा उठाया मेरा मिस्त्री, बहुत नाजायज 20 साल से फायदा उठाया। मेरे को बहुत परेशान किए कि कोई आर्डर नहीं आता, कोई जोड़ाई नहीं आता, कोई कमाई नहीं होता बोलता, और अपना ही पैसा पकड़ते गया, मेरे को नहीं देते थे। लेकिन मैं प्रार्थना जिसे करती गई, शुक्र और उपवास करती गई, और पापा को भी प्रार्थना जिसे की थी कि वो मिस्त्री जल्द से जल्द इस काम को छुड़वा दे, मेरा काम मेरा हो जाएगा। तो मैं प्रार्थना रेगुलर करती गई, लेकिन प्रभु ने ऐसे चमत्कार दिखाया कि वो मिस्त्री इस काम छोड़ दिया और दुकान वापस मेरे को फिर मिल गया। उसको दुकान चलाने में मेरे को शक्ति मदद दिया परमेश्वर ने। मैं 1 महीने से दुकान चला रही हूँ, प्रभु का दया है, प्रभु का परमेश्वर मेरे साथ है, और प्रभु ने हर पल मेरे मुसीबत से प्रार्थना को सुना है और दुकान को चलाने में मेरी शक्ति मदद कर रहे हैं। मैं 2 बार श्रीनारायण गई हूँ, लोहा का सामान अकेले लाकर मैं दुकान को मिस्त्रियों से काम करवा कर मैं उस आर्डर जो छोड़ती हूँ उसको देने में मैं कामयाब हुई। प्रभु का ही दया है। और मेरे को बहुत ही परेशानी से जो गुजर रही थी वो प्रभु ने ही हल किया है, लेकिन जो कर्ज है अभी भी छुटकारा नहीं है। मेरे को प्रभु से ये प्रार्थना है कि दुकान के द्वारा मेरा हर कर्ज छुटकारा हो जाए और दुकान के द्वारा जो मेरी परेशानी है वो सब दूर हो जाए। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह। आप सबको जय मसीह। मोर आत्मिक माता पिता लगी जय मसीह, भाई लगी जय मसीह। मोर जीवित पिता मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो अपन वचन से बोले हैं कि संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरे नाम की महिमा करने पाएगा। तो कितने लोग हम प्रभु की महिमा करते हैं? सभी लोग करते हैं, लेकिन ताली बजाने में कंजूसाई करते हैं। महिमा कैसे होता है? जब ताली बजाओगे तो प्रभु की महिमा होगा। यीशु मसीह की इच्छा है। ओके गवाही आ जल्दी आ। रास्ता दो भाई, रास्ता। छोटे रूप में देखे लंबा तो बड़े गवाही भी है, परमेश्वर छोटे कैसे करेगा? छोटे रूप में देखे वचन के समय होते ना, वचन के समय परमेश्वर में बड़े बड़े गवाही देते, छोटे नहीं है तो रात ही कोई परमेश्वर को बढ़ के दुनिया संसार नहीं ले, मनुष्य नहीं, मनुष्य धोखा नहीं, परमेश्वर भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूरा परिवार संभाल के रखे है। हाँ हरे जब पूरा करी से तो मेरे बीच में का हो, इसमें बहुत अच्छा हरा भरा सपनात रहे और सपनाए के बाद नकाब हुई से दिन रात के सोकर खा के सो गए। तो मैं कहते ख्याल यहाँ के कल प्रार्थना करी यहाँ कर हमारा पूरा सो गए और सोच का नकाब बने। दिन शैतान बोला कचरा में लगे हैं सब गिर गए और बोले मुँह उठा के उठा खुल गए और हाथ मुँह उठा गए और दमदम ले खुल गए और
हम खवाल खुल गए तहाले अब ओसियो से कमजोर हो गए, एक दिन 2 दिन कमजोर हो गए। रात में कहे कार चीज बोला छूट है कहे कुछ गड़बड़ करे हैं, मैं कहे प्रार्थना भी नहीं करे और सो गए कहे तहाले ना जो यहाँ दिन बहुत सुते रात के काया थे नहीं देखा था कहीं ले में कहीं तहाले अब मला बाबा गड़बड़ी करे आज से भूखा कहाँ तमें कहे आ जाए ना बहुत पास में तो तुम एकदम बैठो आज 2 जने संग बैठो अच्छा लगी तो हम करने में होगा ना ऐसे करें तहाले बहुत जबरदस्त है बहुत ऊंचा बाउल पिलाए वहाँ और जब ऊंचा बाउल पिलाए आई तहाले कहते हैं प्रार्थना करें तहाले पौने 2 बजे रात में अब मोला गड़बड़ी कर दी सासी से ध्यान आई गई तहाले प्रार्थना करें तो रोना शुरू हो गए। मैं कहते लहू की आदे पिता है मैं लहू पिलाता हूँ लहू का देखा जो सब लहू लग गए और परिवार में सुने सब बाल बच्चे सबको लहू पिलाते जो भी ढंग में पिता है बंधन क्या कभी सुना मैं कहे अब रोना धरी तो ना घर के सामने में एक बिहे बोल पे थे और बोल पे में रात भर रोइस अब वो गोर हाथ हलेगा हाँ गोर छुपे प्रार्थना करे और मोर बेटा कैसे गदा गई से सफा गोर हम था अब तो था तोरे ना उठ आया ये काटना पड़ी अम्मा कहा थे तो कागज थे हाँ नहीं अम्मा गदा गए भाई एकदम दे ना डॉक्टर का जाओ पड़ी कहा थे तो का बोले कहीं ना मेरे जमा डॉक्टर का कहे अब हाथ पूरी रात के प्रार्थना करें दूध के प्रार्थना करें ओझ बुता करें कुछ बुता नहीं करे कैसे नहीं छोड़ी तेरे में देखा था कहीं शैतान मन में गड़बड़ी जा रही कहीं एक दिन इसलिए दर्शन करी से कहीं अरे प्रार्थना करें तो भाग गई साइड नहीं सके घर में रोज 3 दिन लगा पता नहीं चली मैं प्रार्थना सब धनावा ही करा रे एक साथ प्रार्थना कर दो कथन तो बड़े आशी थी परमेश्वर बोला छोटे थे तो बड़े थी कथन जाने ना अब बहुत सारा होगा नहीं मोबा पीछे पड़े छो आदमी हो या नहीं है मैं 20-30 आदमी है भूखा जगह सब परमेश्वर देखा है बोला परमेश्वर छोड़ा लेते अब पौने 1 बजे 2 बजे पास माथे वो चीज है वो पीछे घरे वो आदमी भी में जाना था तहाले वो थे वो करा सलुगा प्रार्थना करे ता रो थे नहीं आवा कथी नहीं रा वो पास में रा तो आशीष मिली कथा तहाले वो छुटी मोरा उठा कहाँ के दर्द खत्म हो गई हाथ हो खत्म पूरा चंगा हो गई परमेश्वर तेरा धन्यवाद कहे तहाले रात के सुबह दिन तब मैं बड़ा सुबह ना तहाले बहुत धुले देखते सीढ़ी में देखते बहुत धुले चले तो फिर चढ़े ना तो काज देखी सेजन महिला देखी सेजन बहुत देखी छोटा बच्चा देखी उमर मोला बात नहीं करी बहुत धुले सीढ़ी में देखते थे बड्डा नहीं लगी देखते रहे तो बहुत झाड़ पर दिखी तो झाड़ देखी तो पिता में कहीं मैं देखते समय कहीं तो चेहरा उठा लेना पिता मेरे देखते हो जाता ऐसा कहा तहाले 2 झन्ना सादा का कपड़ा पहने से तो मैं पीछे लहू के देखे ना तो मैं दिखी तहाले में फिर ऊपर में चढ़ते रहे तो क्या देखी सोना के दीवार बने हैं सोना के और चांदी के डहर बने हैं अब एक होती हरा भरा दिखी अब वो शैतान उम्र ट्राई कोशिश करा दी से ताल परमेश्वर मोले सब दिखाई ताल परमेश्वर में बहुत धन्यवाद देता और सोना का रास्ता है ना ती करा सोना का या चांदी का रास्ता है दीवार सोना के ही ऐसी हरा भरा दिखी और मैं बैठे हम सोना का या चांदी की में बैठे टेबुल अनान के और बैठे तहले ना जा गए परमेश्वर के मैं बहुत धन्यवाद देता और बहुत बड़ा अच्छी जैसे फूल बांटा था जंगल में कहीं सब ना रहे बहुत सपना तो जगह बाहर दे नहीं सका बोला परमेश्वर बहुत धन्यवाद देखा और वो बेटी तो मैं असली मजा दे रहे हैं पढ़े लिखे लड़का के दे रहे हैं मैं चीज बस नहीं देखे पिता तेरे इच्छा से पूरी हो पिता कहे वो बेटी राशि में लड़का मस्त पढ़े लिखे कुछ कम 30 क्लास पढ़े हैं इंग्लिश से पढ़े हुआ दमाद था तो मैं चीज नहीं देखे कि आया मरहा दी बेटी है तब अम्मा कहते एक दिन फोन डालिस तो कहा होगी बेटी कहाँ जाबो अम्मा कहते अब एक हालत खाली करेगा कहाँ थे कहे और कब रोना लगिस फिर वो पिता में कहीं ते हाँ में कहे रात भरेगे घर नहीं दिखिस रात भरेगे तो
घर बन गए आवा आवा अंदर मगर बोला भाग से सबके पहले बता दी परेशान हम बोले दिमाग नहीं है सोचता कहीं वे प्रार्थना करते रहे और बेटी घर मिले पिता में बड़े गवाही दी हाँ और मैं कहीं असना लेंडर के घर दवाई अगल बगल दुतल्ला घर रहे दसने गए पिता वे गवाही दी हम रो के वे प्रार्थना करते रो के प्रार्थना करे थे अभी परमेश्वर में धन्यवाद देखावा दुतल्ला घर मिले है और बड़ा घर द्वार है नीचे में ऊपर में हवे डबल लेटरिन बाथरूम जगह जगह हर खोली में पानी है लेकिन 4 लेटरिन बाथरूम है खोपड़े में घर दिया है परमेश्वर में तो धन्यवाद देता मेरा दिल होगा मैं प्रार्थना करें पिता मुझे में बेटी ना से जाना था सब मुझे होगी परमेश्वर में बहुत धन्यवाद देता और प्रार्थना जाओगे इसे कटोरी से परमेश्वर दुतला घर मिली सब एकदम चौंचा के गाय घोड़ा लगे कच्चा दे इस परमेश्वर में धन्यवाद देता और पिता बहुत अच्छे से हर प्रार्थना धन्यवाद देता हूँ हम भाई बच्चे लोग आगे बढ़ाए आगे बढ़ते जा रहे हैं परमेश्वर बहुत धन्यवाद बहुत आशीष दे परमेश्वर शैतान बहुत गड़बड़ डालने वाला कोशिश करके किसी के जेल में काम करते बेटा के बेटी के किसी के काम करते परमेश्वर में थाम के धरे परमेश्वर बहुत बड़े आशीष हुई से कई करोड़ का धन्यवाद देता है फ्री बना देती तो ताला दे दी सबको जय मसीह मेरी आत्मिक माता पिता को मेरी जन्म से धन्यवाद इस दिन के लिए परमेश्वर ने जीवित भरा चंद रखा है दूसरों के बीच में रखा है परमेश्वर का धन्यवाद है। बीते सप्ताह हम लोग जो घर बना रहे हैं उसका नींव डाल रहे थे और जिस रास्ते से ट्रैक्टर से पत्थर उठकर आना जाना है वो रास्ता पहले से खुला था हम लोग खुले नहीं थे लेकिन एक आदमी जिसका घर है अभी रूम बनाया नहीं है लेकिन उसका खेत है और बगल में किनारे में उनका न्यू डल गया है वो जेसीबी लाकर वो क्या किया पहले काम कर दिया हम लोग तो उनको बोला भाई जितना करोगे उतना हम लोग ये कर देंगे हम लोगों का अभी काम चल रहा है अभी आने दो ट्रैक्टर आ जा रहा है पत्थर उत्थर आ जा रहा है जैसे कहा उसने और एक लड़का उसके पास आया वो दारू पी कर रखा था उनका घर नहीं है वो भी बोल रहा था कि क्यों नहीं ये करेंगे ऐसे कर इनका जमीन नहीं का कुछ भी करे उनको आपसे बात नहीं है इनसे जो खेत वाले उनसे बात कर रहे हैं आप क्यों बाबू बीच में बात कर रहे हैं इसको समझा रहे हैं खेत को हम लोग उठाकर थोड़ी ले जाएंगे काम है पत्थर उतरता है आने जाने रास्ता खुला है तो चलने दो हम लोग इसे मरम्मत कर देंगे बाहर में से लेकिन वो लोग बहुत माने कोई जोर से माने कोई भी बात नहीं सुना उसके बाद वही लोग गाली गलौज करने लगे पास ही के जो दूर से थोड़ा 100 मीटर के लगभग थे वो लड़का जो दारू पिया था बात कर रहा था उसके बाद गाली गलौज में उतर गया गाली गलौज में उतर गया वो लड़का जो खेत वाला उसको दारू पिला कर लाया और इस रास्ते से बंद करेंगे तो किसको किसमें लाया जाएगा और उसके बाद वो लड़का लड़ाई झगड़ा करने लगा उसके बाद हमारे लड़के लोग तीन जने हैं वो हाथापाई हुआ उसके बाद मैं दौड़ के गया समझाने के लिए क्योंकि ऐसे कर रहे खेत वाले को बोला कि भाई ऐसे क्यों कर रहे हैं अभी 2-4-8 दिन आने जाने दो तो हम लोग अपनी हाथ से हम लोग तो पेड़ को मिट्टी को भर देंगे लेकिन वो भी नहीं सुने ये बोल रहा है वो दारू पिया था लड़का उसके ऊपर थोप रहा था ये बोल रहा है ये कर रहा है ऐसे कर लेकिन उसी का क्या था तो दौड़ कर वो क्या करने लगा वो गाड़ी देते वो घर चला गया खबर ला रहा हूँ वो मालूम काटूंगा ऐसे कर पूरा एकदम ये कर रहा है प्रभु का धन्यवाद हो उस स्थिति से उस समस्या से बचाया वो दिन बचाया पिता का धन्यवाद हो और चाहते तो हम लोग उसे लड़के लोग मार सकते थे लेकिन हम लोग समझाए बेटा हम लोग को कैसे करना नहीं प्रभु ऊपर वाला जैसे भी है वैसे वो किसी तरह से वो काम को कर रहा है
और होगा। इनसे हम लोग रचना नहीं है, घर में भी आकर हम लोग को समझा कि उससे वो रचना नहीं रह सकता। फिर भी बाद में बोल रहा था कि इनकी पत्नी को मैं जहाँ भेटूँगा उनको मारूंगा, जान से ही मारूंगा, ऐसे कर इनको मैं देख नहीं सकता, ऐसे करके ये सब कई तरह की बातें होता है। इन सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद हो और जो समस्या के लिए बचाए के धन सबको जय मसीह। दीदी इसके लिए प्रार्थना करना, सब सिचुएशन के लिए